हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी एक सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम लोग डे बाय डे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चंस जो बोर्ड की प्रोस्पेक्टस से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और जो कई साल रिपीटेड हुए क्वेश्चन भी होते हैं, उनको भी लगातार रिवाइज कर रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में आज हम क्लास 12th मैट्रिक्स के दो ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे गए हैं और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आने फिक्स होते हैं। मतलब ये वो क्वेश्चन हैं जो पक्के आपके नंबर करा देते हैं कि अगर आप इसको लगाते हैं या इसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको 2 to 5 मार्क्स मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे लगाया जाता है। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स एक्चुअली एक तरह का अरेंजमेंट होता है जिसको हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के शेप के अंदर अरेंज करते हैं। मैट्रिक्सेस के बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे रेलवे के कंपार्टमेंट में किस तरह से पैसेंजर्स को अरेंज कराना है, या किसी रूम में चीज़ों को किस तरह से बैठने के लिए अरेंज कराना है। तो इन सबके सीक्वेंस को हम लोग मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं और मैट्रिक्स की हेल्प से हम इनकी काउंटिंग को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है, जो हम लोग डेली क्लास में देखते हैं कि क्लास में बच्चों को बिठाना होता है, तो बच्चों को बिठाने के लिए भी हम लोग एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप पैटर्न की हेल्प लेते हैं, जिसमें बच्चों की सीट रो और कॉलम के पैटर्न में अरेंज होती हैं। तो ये भी एग्जाम्पल मैट्रिक्स का ही होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दिया गया है, एक मैट्रिक्स ये है और दूसरी मैट्रिक्स ये है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो इफ, पहले इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इफ A1, A2, A3 and A4 is equal to B1, B2, B3 and B4, then definitely A1 इक्वल होगा B1 के, A2 इक्वल होगा B2 के, A3 इक्वल होगा B3 के और A4 इक्वल होगा B4 के। मतलब अगर कभी इस तरह से दो मैट्रिक्स को इक्वल किया जाए, लेकिन याद रहे कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। यहाँ दोनों मैट्रिक्स 2x2 की हैं, तो इनके एलिमेंट्स भी, इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जैसे इस वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं A1, A2, A3, A4, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं B1, B2, B3, B4। तो A1 B1 के इक्वल हो, A2 B2 के इक्वल हो, A3 B3 के इक्वल हो और A4 B4 के इक्वल हो, तभी दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकती हैं, अदरवाइज ये आपस में इक्वल नहीं हो सकती हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी आपका 2x2 का मैट्रिक्स है और इन दोनों के बीच में साइन लगा है इक्वल का। तो इसका मतलब दिस वन इज इक्वल टू दिस वन बाय कंपेयरिंग। बाई कंपेयरिंग तो हमको यहां से मिलेगा 3x प्लस 7 जो है वो इक्वल है 0 के। तो यहां से 3x इज इक्वल टू -7 के। x की वैल्यू हमको मिल जाएगी -7/3। हमको एक x का पैटर्न और दिख रहा है, हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 के। -3x को ट्रांसपोज करेंगे तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x के। -2 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2/3। अब जैसा कि हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मेरी x की वैल्यू यहाँ -7/3 है, x की वैल्यू यहाँ -2/3 है। Here x carries two values, so solution of this matrix, solution of x and y are not possible. अब हमको यहीं से इस बात को समझ लेना था कि अगर x में दो वैल्यू अलग अलग कैरी करा रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 रखता हूं तब तो मुझको ये 0 मिल जाएगा,
लेकिन अगर मैं यहां पर x की वैल्यू -7/3 में रखता हूं तो यहां मुझको 4 नहीं मिलेगा। इसका मतलब x की एक वैल्यू तो एक एलिमेंट को सेटिस्फाइड करा रही है, लेकिन दूसरी वैल्यू दूसरे एलिमेंट को सेटिस्फाइड नहीं करा रही है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल कभी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ हमको फंसाने के लिए दिया गया था, नथिंग एल्स। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। लेकिन फिर से एक बार आप इन चीजों को क्लियर कर लीजिएगा कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी सिर्फ और सिर्फ जब उनके एलिमेंट्स भी आपस में कैसे हों, इक्वल हों। हमने देखा कि a1 b1 के इक्वल होना चाहिए, तो हमने a1 और b1 को कंपेयर कर दिया, हमने यहां से x की एक वैल्यू निकाल ली। फिर हमने देखा x हमारा a4 में आया है, तो हमने a4 को b4 के साथ कंपेयर कर लिया, x की एक वैल्यू और निकाल ली। हमने ऑब्जर्व किया कि हमारी दोनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं तो इसका मतलब x कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं रखेगा, और अगर x यूनिक वैल्यू नहीं रखेगा तो ये इक्वल नहीं होंगे, और जब ये इक्वल होंगे ही नहीं तो हम y की वैल्यू क्यों निकालें। मतलब फिर y की वैल्यू अगर आप नहीं भी निकालें तो आपका चल जाएगा। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है और उसमें कहीं आपको नो सॉल्यूशन या नॉट इक्वल का केस मिलता है, तो आप इन दोनों को टिक कर सकते हैं कि या इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल भी नहीं है। आइए इसके सेकंड पैटर्न को समझते हैं। अब आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स आई दे रखा है। इनका ऑर्डर देख लीजिए, इसका ऑर्डर है 2x2 और इसका भी ऑर्डर है 2x2। ऑर्डर से हमको ये पता चलता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो 2x2 मतलब 4, 1 2 3 4, हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। 2x2 मतलब 4, 1 2 3 4, हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। मतलब दोनों ही मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हैं। अब आइए इसकी वैल्यू हम इस पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले मुझको ए स्क्वायर चाहिए, मतलब a इंटू ए चाहिए। तो a आपको दिया है 3 4 -2 -2, इसका प्रोडक्ट कराना है 3 4 -2 -2। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल तभी होता है जब पहली वाली मैट्रिक्स के सेकंड ऑर्डर के सेकंड केस को दूसरी वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर के फर्स्ट केस की वैल्यू आपस में इक्वल हो। अगर ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो आइए प्रोडक्ट कराते हैं। तो इस रो का इस कॉलम के साथ प्रोडक्ट कराना है। तो 3 3 जा 9, -2 इंटू 4 -8। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 3 2 जा -6, -2 -2 +4। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो 4 3 जा 12, -2 4 जा -8। सेकेंड रो का सेकंड कॉलम से 4 2 जा -8, -2 2 जा +4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 9 -8 1, -6 +4 -2, 12 -8 4, -8 +4 -4। दिस इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। अब आप 2i को कैलकुलेट करेंगे, या हम पहले के ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो के ए इज इक्वल टू, आपको ए में के से प्रोडक्ट करा देना है। तो ए है आपका 3, तो 3k -2 -2k 4 4k -2 -2k, और अब आप निकाल लेंगे 2i। तो 2i दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई 2 0 0 2, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो के ए -2i इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 3k -2 -2k -0 4k -0 और -2k -2। अब कंडीशन के बिहाफ पर ए स्क्वायर इसके बराबर है, इसका मतलब दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन
1, -2, 4 और -4, ये इक्वल हैं 3k -2, -2k, 4k और -2k -2k। अब यहां से उठा के आप कंपेयर कर लेते हैं। जैसे 3k -2 इक्वल टू 1, तो 3k इज इक्वल टू 1 + 2, तो 3k इक्वल टू 3, या k की वैल्यू आपको मिल जाती है 1। अब यहां से भी आप देखिए 4 इक्वल टू 4k, 4 से 4 कैंसिल, k की वैल्यू 1। यहां से आप देखिए -2 -2 से 2 कैंसिल, k की वैल्यू 1। यहां से देखिए -4 इधर आएगा, +2 -2 से -2 कैंसिल, k की वैल्यू 1। तो एक वैल्यू सब में सेटिस्फाइड हो रही है ना, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी तो इस केस में हर एक एलिमेंट के बराबर होगा। मान लीजिए हमने k की वैल्यू यहां से निकाली, अब वो k की वैल्यू इन तीनों को सेटिस्फाइड भी कराएगी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। लेकिन वो चीज इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। x की एक वैल्यू यहां से निकल रही थी लेकिन इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही थी, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो बोर्ड भी पास आ रहा है, इसमें सिर्फ एक ही सजेशन है आप लोगों के लिए कि PYQs को सॉल्व करिए। जो तैयार है उन चैप्टर्स को और अच्छे से प्रिपेयर करिए, उनमें गलती ना हो। जो नहीं तैयार है उनको भी देखते रहिए, कोई टॉपिक छूटे ना, तैयारी बढ़िया चलती रहे। और प्रेशर आ जाता है कभी कभी, लेकिन उस प्रेशर को हैंडल करना यही सबसे बड़ा टास्क होता है एक स्टूडेंट के लिए। और इस लाइफ में आपको ये चीज सबसे पहले सीखनी पड़ती है, हाउ टू हैंडल द प्रेशर।